बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल तबसरा में खुशामदीद। आज हम ऐसी ख़बरों पे और ऐसी मुस्बत चीज़ों पे बात करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा हकदार और जिसका या जो कहते हैं ना कि जिसका थैंक यू करना चाहिए, जिसको उसका सबसे ज़्यादा हकदार है वो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी, जिन्होंने जो इस खबर से मुंसलिक हैं। इन बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों ने किया क्या है। कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम ने एक डिजिटल रोशन पाकिस्तान के नाम से अकाउंट बनाया कि आपने जो पैसा भेजना है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजना है। हवाला होंडे ये वो जो 2-3 और दूसरे गैर कानूनी ज़रिए थे, उनसे आप लोगों ने पैसा बाहर से अंदरून मुल्क बाहर से पाकिस्तान में नहीं भेजना। तो वो किया गया। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों ने उस हुकूमत के इस इक़दाम को बहुत सराहा और बहुत से लोगों ने अपने अकाउंट खुलवाए। उसमें हुआ क्या, उसमें एकदम से $200 मिलियन का इजाफा हुआ। वो कैसे कि पहला जो देखें, मिसाल के तौर पे आज रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट जो खोला गया 76 दिन में $100 मिलियन आया और उससे अगले 28 रोज़ में ही $100 मिलियन फिर दोबारा से आ गया। ये छोटी रकम नहीं है। आप देखें कि एक प्रॉपर चैनल तरीके से पैसा आने से 76 दिन में $100 मिलियन आया और जो अगला $100 मिलियन आया वो हमें आया अगले 28 रोज़ में। तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो भी चाहते हैं कि उन्हें पैसा घर भेजने में आसानी हो। वो क्योंकि बाहर जो लोग रहते हैं घर से यानी कि काम से छुट्टी वाले दिन या काम से छुट्टी लेके घर पैसे भेजना ये एक बहुत बड़ा मरहला होता है। वहाँ लाइनों में लगना पड़ता है, बैंकों में जाके कितना लंबा प्रोसेस होता है। आपने 1000 रियाल या भेजना है, $1000 भेजना है, 1000 दिरहम भेजना है। वहाँ पर अलग एक फॉर्म फिल करो, लाइन में लगो, ये इंडियन की लाइन है, ये पाकिस्तान की लाइन है, ये फिलिपाइन की लाइन है। इन सारी चीज़ों से बच के अलग एक अकाउंट खोला हो। जब आपका अकाउंट खुल गया बैंक में, आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप अपना पैसा भेजें। वो तरीक़ेकार को इस तरीक़ेकार को जो पैसा भेजने का था, इसको हमारे जो बाहर रहने वाले उन लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा सराहा और हुकूमत को इसका उन्होंने दिखाया इस हुकूमत को कि अगर आप हमें एक प्रॉपर चैनल दें, एक ज़रिया दें कि जिससे हम अपना पैसा अच्छे तरीके से मुल्क में भेज सकें, तो उसको उन्होंने उस पर अमल किया। और इसका जो सबसे बड़ा हमें फ़ायदा हुआ, देखें अमेरिका की कुछ अर्सा पहले 5 साल 10 साल पहले की रिपोर्टें कह लें या ये खबरें सब जानते हैं कि अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान से हर साल सालाना $10 अरब मनी लॉन्ड्रिंग होता है। वो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता था कि जब आता ही गैर कानूनी तरीके से था, वो तो जाता भी गैर कानूनी तरीके से था बाहर। क्योंकि बाहर अगर पैसा पाकिस्तान में आ रहा है तो पाकिस्तान से बाहर जा भी तो रहा है ना, कि क्योंकि जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग देख लें, कुछ कर लें, आपने ऑनलाइन चीज़ अगर मंगवानी है तो उसके लिए पैसा तो आपने देना है। अगर आपने बाहर कोई चीज़ खरीदनी है, अपने मुल्क से बाहर ज़मीन खरीदना, जायदाद खरीदना या कोई प्रॉपर्टी बनाना जुर्म नहीं है, लेकिन अगर लीगल हो तो कोई मजाक नहीं है इसमें। पहले क्या होता था कि सारा पैसा जाता था, सब जानते हैं यार पाकिस्तान में कि पहले पैसा कैसे कश्तियों में, बोटों में, कैसे 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 दुबई पहुंचता था, दुबई से कहाँ जाता था। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। आप देखें इंडिया ने कितनी इन लोगों ने कोशिश की कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। वो अपनी जगह ठीक, वो जो हमारे पॉइंट आउट करते थे वो बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट करते थे कि इनके यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इनके यहाँ बैंकिंग का निज़ाम नहीं। अभी आप देखें ना कि एक बंदा मिसाल के तौर पर जो यूट्यूब पे काम करता है, जो फेसबुक पे काम करता है, जो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे काम करता है, वो इससे पैसा कमाना चाहता है। मिसाल के तौर पर उसने अगर पैसा वो जो अपना बाहर से मंगवाना है, उसको डॉलर में पैसा आना है, वो इतना मुश्किलात हैं उसमें, इतनी मुश्किलात है कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये मैंने अपना हक हलाल का काम किया है, इसका मुझे पैसा कैसे मिलेगा। उसको गवर्नमेंट ने उसका पूरा चैनल बनाया। 2-3 बैंक हैं पाकिस्तान में जिन्होंने ये इस काम को पिक किया और अभी आप देखें उन बैंक्स में आप अपने अकाउंट खुलवाएं, आप यूट्यूब पे काम करें, आप जिस भी ऑनलाइन जगह पे काम करें, आपको पैसे आने में आसानी होगी। पैसा आया है लीगल तरीके से, तो वो जो इलीगल तरीका था ना वो ख़त्म हो गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस इलीगल तरीके के ख़त्म होने से हमारा ज़र मुबादला बढ़े। मैं बिलखसूस उन बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपनी हुकूमत पर एतमाद किया और हमें इतना सारा ज़र मुबादला दिया। बहुत शुक्रिया। इस हुकूमत ने एक और बहुत अच्छा काम किया, इसको समझ सकते हैं सिर्फ बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी। वो पाकिस्तानी जो कभी बाहर नहीं गए या बाहर जाना नहीं चाहते या बाहर मुस्तकिल मेहनत मजदूरी या कोई भी काम के सिलसिले में बाहर नहीं जाते, उनको ये बात ईजी नहीं लगेगी, उनको ये बात समझ में ज़रा मुश्किल आएगी। लेकिन जो मेरे दोस्त बहन भाई जो मुल्क से बाहर रहते हैं, जो मुल्क से बाहर नौकरियां करते हैं, मजदूरी करते हैं, बिलखसूस जो अरब इमारात में हैं, जो सऊदी अरब, कतर, बहरीन में हैं, जो इन मुल्क में हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने पासपोर्ट की मुद्दत को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा। पाकिस्तान में रहते हुए 5 साल बड़े स्लोली गुजरते हैं, लेकिन जैसे जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना तो 5 साल का पता ही नहीं लगता कि 5 साल कब गुजर गए।
अब वहाँ पे मसले मसाइल क्या होते हैं, आपने मिसाल के तौर पर छुट्टी आना है, आपके पासपोर्ट ख़त्म होने में रह गए हैं 2 महीने, अभी वो जो कफील है वो आपको छुट्टी नहीं लगा के देगा, वो कहेगा पहले पासपोर्ट बनवाओ। पासपोर्ट बनाने के लिए आप किसी भी पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, अपने काम का हर्ज करना पड़ेगा। कुछ जो लोग आज़ाद वीज़ों पे जाते हैं उनका अलहदा तरीकाकार है काम करने का, जो लोग कंपनियों के वीज़ों पे जाते हैं उनका अलहदा तरीकाकार है काम करने का। तो वो बेचारों को ना हर 5 साल के बाद वो परेशानी है। तो अभी किया क्या है इस हुकूमत ने, इस वजारत दाखिला ने, जो नई वजारत दाखिला है हमारी, इन्होंने किया क्या कि उसकी मुद्दत को बढ़ा के 10 साल कर दिया। अब 10 साल एक बंदा जब वो बैठा है ना बाहर के मुल्क, वो काम कर रहा है, उसको 10 साल फिक्र नहीं है कि भाई मैंने पासपोर्ट बनवाना है, मेरे 6 महीने रह गए, मेरे 4 महीने रह गए, मेरे 2 महीने रह गए हैं। आखिर ख़त्म तो 10 साल के बाद भी होना है। लेकिन उसके साथ जो एक सबसे अच्छा काम किया वो ये, वो बंदा पाकिस्तान में है, वो बंदा पाकिस्तान से बाहर है, वो कहीं पर भी है, 6 महीने पहले उसको एक मैसेज आएगा कि भाई आपका पासपोर्ट ख़त्म होने वाला है, अपना पासपोर्ट आप अपना रिन्यू कर लें। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुल्क को बदलती हैं, जो जिनके असरात आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। आप देखें हमारे यहाँ पे क्या किया हुआ था कि 1 लाख से ज़्यादा बंदा हमारा ब्लैक लिस्ट है, या ब्लैक लिस्ट है या वो ECL पे। अभी वज़ीर दाखिला ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये जो 1 लाख बंदे को आप लोगों ने ब्लैक लिस्ट और ECL पे किया हुआ है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब इंटरनेशनल कंपनी जो फिगर आउट करती हैं मुल्कों की चीज़ें, जब वो देखती हैं कि इस मुल्क के 1 लाख लोग तो ब्लैक लिस्ट हैं, यानी कि इस मुल्क में करप्शन, इस मुल्क में क्राइम ज़्यादा है, तो वो उसने वजारत दाखिला ने कहा है कि इसको कम अज़ कम ये 75,000 लोगों को निकालें, सिर्फ उन लोगों को रखें जो संगीन जराइम में मुलविस हैं, जो रियासत को नुकसान पहुँचाने में मुलविस है, सिर्फ उन लोगों को आप ब्लैक लिस्ट और ECL पे रखें। जैसे कि कुछ लोग, अभी कुछ सियासतदान भी हैं, कुछ और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें ब्लैक लिस्ट में हैं। तो इस पर भी काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि ये आने वाले दिनों में ये जो पासपोर्ट का 10 साल का होना है, इससे आपको बैरून मुल्क रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो इस हुकूमत को कितना सराहेंगे और उन्हें कितनी आसानियाँ मिलेंगी। किसी भी मुल्क का इन्हिसार होता है ना, जब वो होता है चीज़ें बाहर भेजने और मंगवाने पे, कि आप चीज़ें मिसाल के तौर पे कि आप कैसे चीज़ें बाहर भेज रहे हैं, आपका खर्चा कितना आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे पिछले कुछ साल पहले जब नेटो सप्लाई बंद की गई, तो उनको नेटो सप्लाई अफगानिस्तान भेजने के लिए कितना लंबा चक्कर लगाना पड़ा, तो अमेरिका की चीखें निकल गई थी कि ये क्या कर दिया इन्होंने, हमारी सप्लाई लाइन काट दी है। तो अभी जो मैं आपको बताने लगा वो चीज़ रिलेटेड है रेलवे से। जो वज़ीर रेलवे हैं उन्होंने मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म में पाकिस्तान से कि हम बनाने जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम है कि इस्लामाबाद से लेके एक कार्गो ट्रेन चलेगी जो बरास्ता ईरान होती हुई तुर्की पहुंचेगी। अब ये देखने में एक छोटी सी बात लगती है, देखने में ख्याली गुफ्तगू लगती है कि यार बंदे ने एक वज़ीर-ए-आज़म से मिला, उसने ऐसी बात कर दी कि जी हम ट्रेन बनाते हैं, हम कार्गो लाइन बनाते हैं जो यहाँ से इस्लामाबाद से जाएगी तुर्की तक। इसका मतलब है कि आप पूरे यूरोप में अपनी प्रोडक्ट भेज सकते हैं आसानी से, जा अब भी रही हैं लेकिन अब वो शिप के जरिए जाती हैं, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। इससे क्या होगा, जब आपकी प्रोडक्ट बजरिया ट्रेन जाएगी, देखें जब यहाँ पे अंग्रेज़ आया बर्रे सगीर में, अंग्रेज़ ने आके जो ट्रेन का जाल बिछाया था, उसका सबसे बड़ा मकसद एक तो ये था कि वो अपनी जब भी चाहे जहाँ चाहे फ़ौज भेज सके, दूसरा वो जब चाहे जिस वक्त चाहे अपनी जो प्रोडक्ट है वो अपने जहाँ उसके मतलूबा लोग रहते हैं, मतलूबा अफसरान रहते हैं, उन तक वो ट्रेन कार्गो के ज़रिए वो चीज़ पहुँच सके। तो इस पे जो हमारी हुकूमत आगे काम करने जा रही है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये चीज़ें ये इन चीज़ों पे काम हुआ ही नहीं पिछली हुकूमतों में बिल्कुल इन चीज़ों पे काम नहीं हुआ। पिछली हुकूमतों में काम सिर्फ हुआ है कि अपना कैसे करना है। इस हुकूमत में आपको देखेंगे चीज़ें नज़र आती है, वज़ीर-ए-आज़म कुछ नहीं कर रहा। भाई वज़ीर-ए-आज़म कुछ नहीं करता होता, वज़ीर-ए-आज़म की कैबिनेट करती है, वज़ीर-ए-आज़म के वज़रा करते हैं, वज़ीर का काम होता है काम करना। अभी जैसे पिछले दौर में था, एक बात बड़ी मशहूर है लाहौर की और कई जगहों पर, जहाँ पे पानी के एक फ़िल्टर का इफ्तिताह हुआ है, उस पर जो पानी खोलने वाली टोंटियाँ हैं वो लगी हैं 8, और ऊपर जो इफ्तिताह करने वाले बंदे हैं वो 26-27, जिनमें वज़रा शामिल हैं, जिनमें बज़ाते खुद वज़ीर-ए-आज़म शामिल हैं, वज़ीर-ए-आज़म के अहलो अयाल शामिल हैं। भाई ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में आप जाएँ, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म सड़कें नहीं बनाता, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म ऐसे काम खुद नहीं करता, वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ इफ्तिताह करता है जाके। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ करें, आप देखें कि ये जो मनसूबा इस पर अगर हमारा काम शुरू हो गया तो हमारी यूरोप में जो एंट्री है वो हमें इतने सारे फ़वाइद देगी कि आप सोच नहीं सकते। आपका यूरोप जाना आसान होगा, आपकी एक प्रोडक्ट का यहाँ से यूरोप तक सफ़र है जो उस पर टैक्स कम होगा। वो एक चीज़ जो आपकी शिप के ज़रिए 25 से 30 दिन में मिसाल के तौर पर यूरोप पहुँचती है, वो यहाँ से कुछ घंटों में यूरोप चली जाया करेगी, और वैसे ही कुछ घंटों में चीज़ यूरोप से यहाँ पे आ जाया करेगी। पिछले दौर में देखें ना क्या था कि नवाज शरीफ का जब दौर था तो ईरान के साथ एक तनाव था। वो नवाज शरीफ का किसके साथ, किस मुल्क के साथ ज़्यादा लगाव है वो सब जानते हैं, ठीक है। उस लगाव की वजह से नवाज शरीफ के पाकिस्तान के साथ, उसके ईरान के साथ थोड़ी अनबन हुई। ईरान ने अपनी पूरी गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुँचा दी।
आगे इन्होंने काम ही नहीं शुरू किया। वो काम शुरू ने वो पाकिस्तान को पता नहीं कितने लाखों अरबों डॉलर जो उन्होंने जुर्माने कर दिए आलमी अदालतों में जाके, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हुकूमत आई है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये क्या किया, उनके सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, सबसे पहले अपने जुर्माने माफ़ करवाए। ये बहुत बड़ा काम होता है। देखें, आपको आलमी सतह पर किसी सतह पर जुर्माना हो जाता है ना, तो आपकी बहुत बड़ी तज़हीक है, बहुत बड़ी इंसल्ट है आपकी। इस चीज़ को कवर किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो ट्रेन का प्रोजेक्ट है, देखने में, ये सुनने में सिर्फ ये एक बात लग रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले चंद अरसे में जब ये चीज़ें होंगी, जब इन चीज़ों पे अमल होगा, उसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और डिजिटल तबसरा देखने का शुक्रिया। आप देखें कि हम जो ख़बरें आप तक पहुँचा रहे हैं, आप खुद भी उनको सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी गुफ्तगू अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।